एक पुराना खिलौना, एक शैतानी घंटी और एक ऐसी कहानी जो डर के नए मायने डिफाइन करे। स्टीफन की कहानी पर मबनी ये कहानी द मंकी एक ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस है जो आपके होश उड़ा देगा। तैयार हो जाइए क्योंकि ये बंदर सिर्फ एक खिलौना नहीं बल्कि ये खतरनाक असरात है। कहानी की शुरुआत एक कैप्टन से होती है जो कि खून से लथपथ होता है। वो एक शॉप पर आया तो शॉपकीपर देखता है कि उसके हाथ में एक टूटा हुआ मंकी है। शॉपकीपर उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है और ये टॉय क्यों टूटा हुआ है? ड्रम तो बचा ही नहीं रहा है। कैप्टन कहता है कि शुक्र करो ये कुछ ही कर रहा है। कैप्टन का ये कहना ही था और मंकी ने ड्रम बजाना शुरू कर दिया और इसी दौरान इस शॉप में अजीब से काम शुरू हो जाते हैं। जैसा कि एक चूहे ने रस्सी काटी, उस रस्सी से जुड़ी चीजें हिली और पलक झपकते ही एक तीर शॉपकीपर के अंदर आगे स्टेप होकर मार देता है। उसे चीखने तक का मौका नहीं मिला। इससे ये साबित हुआ कि ये मंकी कर्स्ड था। जब जब ये ड्रम बजाता है तो किसी की मौत हो जाती है और ये बात कैप्टन भी जानता था और वो मंकी के इस गेम से तंग आ चुका था। इसलिए कैप्टन फैसला करता है कि वो इस मंकी को जला देगा और जलते हुए भी हमें दिखाया जाता है कि वो मंकी अजीब तरीके से हंस रहा है, जैसे अभी कोई प्लान बाकी है। ये देखते हुए कैप्टन का बस यही कहना था कि मैं जाते हुए अपने बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी छोड़कर जा रहा हूँ। इसके बाद सीन कट होकर हमें बहुत सालों के बाद 1999 का सीन दिखाया जाता है। हम दो लड़कों को देखते हैं, हेल और बेल, जो कि दो जुड़वा भाई हैं और कैप्टन के बेटे हैं। और अब ये लोग कैप्टन के मरने के बाद अपनी माँ के साथ ही रह रहे होते हैं। उनकी मॉम भी सारा दिन बिजी रहती होती है, इसलिए इनका ज्यादा टाइम आपस में एक दूसरे के साथ ही गुजरता होता है और इन दोनों को हमेशा अपने बाप के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी रहती है। लेकिन इनकी मॉम इनके डैड के बारे में कभी बात ही नहीं करती होती है, इसलिए इन्होंने खुद अपने डैड के सामान को चेक करना शुरू कर दिया, जहाँ पर इन्हें मिलिट्री यूनिफॉर्म के साथ एक बॉक्स भी मिला। और जैसे ही ये बॉक्स खोलते हैं तो इसके अंदर से वही मंकी निकलता है जो हमने कहानी के शुरू में देखा था। बॉक्स के ऊपर लिखा था कि इस मंकी में चाबी भरो और फिर देखो क्या होता है। बेल हेल्थ से कहता है कि हमें ये चेक करना चाहिए। हेल्थ भी जोश में आते हुए मंकी के अंदर चाबी घुमा देता है, मगर वो देखते हैं कि मंकी के अंदर तो कोई चेंजिंग नहीं आई है। शायद ये खिलौना पुराना और खराब हो चुका था। ये सोचकर वो इसे यहाँ पर छोड़कर बाहर चले जाते हैं, लेकिन वो इसकी हकीकत जानते नहीं थे। खैर, हेल और बेल को अपनी मॉम के साथ लाइव्स किचन रेस्टोरेंट में आज जाना था, जहाँ जाने के लिए ये लोग बहुत एक्साइटेड होते। जब ये लोग गाड़ी में जाकर बैठते हैं तो हेल देखता है कि उनके आने से पहले ही वो मंकी ट्रॉय कार में आकर बैठ चुका था। उसे यकीन नहीं होता है क्योंकि वो तो खुद उसे बॉक्स में बंद करके रख के आया था। खैर, यहाँ पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता है और ये लोग चल पड़े। ये लोग रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं और जब ये लोग खाना बनता एंजॉय कर रहे होते हैं तभी हेल को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, मंकी के ड्रम बजाने की आवाज। उसे ये समझ नहीं आ रही होती है कि उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि वो तो मंकी को गाड़ी में छोड़कर आया था और उसे आवाज यहाँ तक कैसे आ रही है। अभी इसने ये सब सोचा ही कि एकदम से शेफ की नाइफ उड़ते हुए सामने चली गई और हेल की नैनी के गर्दन पर चलकर उसकी गर्दन कट कर दी और नैनी की वही मौत हो जाती है और उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला। सब लोगों को ये एक एक्सीडेंट लग रहा होता है, मगर हेल जानता था कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है बल्कि कुछ और ही है। हेल और बेल अपनी नैनी की मौत से, जो कि उनके सामने हुई थी, उस चीज से बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। उनकी मॉम उन्हें नैनी के फ्यूनरल पर लेकर जाती है और उन्हें समझाती है कि लाइफ ऐसे ही है, कौन कब मर जाए किसी को नहीं पता है। ये लोग घर आ जाते हैं और घर आते ही हेल सबसे पहले मंकी ट्रॉय के पास जाता है और उससे पूछता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये तुम्हारी वजह से हो रहा है। अभी वो बात ही कर रहा होता है, उसका भाई बेल भी यहाँ पर आ जाता है। हेल उसे मंकी की स्टोरी सुनाना शुरू करता है कि किस तरह मंकी बॉक्स से उनकी कार में आया, फिर कार से ड्रम बजाने की आवाज सुनाई दी और इसके फौरन बाद नैनी की डेथ हो गई। बेल उसकी बात सुनकर उसका मजाक उड़ाता है और अगले दिन उसके लिए और मुसीबत खड़ी कर दी। पूरे स्कूल में उसकी मंकी वाली ये कहानी मशहूर कर दी, जिसकी वजह से उसका बहुत सारा मजाक बनता है। हेल को अपने भाई पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए घर आकर मंकी के अंदर चाबी घुमा देता है और कहता है कि चलो मेरे भाई को मार दो। वो तो गुस्से में ये सब कर रहा था, मगर ये नहीं जानता था कि इसका अंजाम क्या होगा। इसके चाबी घुमाते ही नीचे उसकी मॉम की हालत बुरी होने लगती है, जो इन दोनों के लिए खाना बना रही थी। उसके कान, नाक और आंखों से खून आने लगता है और वो वहीं गिरकर मर जाती है। डॉक्टर्स के मुताबिक हेल की मॉम की डेथ ब्रेन हेमरेज की वजह से हुई थी, मगर हेल जानता था कि ये उसकी गलती की वजह से उसकी मॉम की डेथ हुई है। गम और गुस्से में वो घर जाकर
जाकर मंकी को एक हथौड़े से तोड़ डालता है। लेकिन अगले दिन जैसे ही वो सुबह उठता है तो उस मंकी को बिल्कुल सही सलामत पाता है। इधर दिखाया जाता है कि बेल अपनी मॉम की डेथ से बहुत सदमे में होता है। इस सदमे में वो अपनी मॉम के फ्यूनरल के कपड़े 3 दिन तक नहीं बदलता है। तीसरे दिन उन्हें उनके अंकल लेने आ जाते हैं, क्योंकि इनके मॉम और डैड दोनों मर चुके थे, इसलिए अब इन्हें किसी की तो कस्टडी में रहना था। यहाँ आने के बाद हेल के दिल में बहुत रिग्रेट होता है। वो सारी बात बेल को बताना चाहता था। थोड़ी देर बाद वो बेल को बता भी देता है कि उसकी मॉम की डेथ उस मंकी के ड्रम बजाने की वजह से हुई थी और इसमें गलती भी मेरी है। मैंने ही गुस्से में उस मंकी में चाबी भरी थी और जब भी उस मंकी में चाबी भरी जाती है तो किसी की मौत हो जाती है। बेल को बिल्कुल भी उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा होता है। वो कहता है कि अच्छा मैं मान लेता हूँ कि तुम ठीक कह रहे हो, मगर इस बात को प्रूफ करके दिखाओ। हेल उसको प्रूफ करने के लिए मंकी में एक बार फिर से चाबी भरता है, इस एहसास के बगैर कि अभी भी किसी की मौत हो सकती है। चाबी भरते हम दूसरी तरफ इनके अंकल को देखते हैं, जो इस टाइम हॉर्स राइडिंग कर रहे होते हैं। एक्सीडेंटली वो हॉर्स से गिर जाते हैं और उनके ऊपर से बहुत ज्यादा हॉर्स गुजरने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। ये हादसा बेल को प्रूफ करने के लिए काफी होता है कि मंकी टॉय कितना खतरनाक है। इस हादसे के बाद ये लोग फैसला करते हैं कि मंकी टॉय को अपने से बहुत दूर कर देंगे। इन्होंने मंकी को उस बॉक्स में वापस डाला और इसे दूर जमीन में दफन कर दिया। ऐसा करने के बाद मंकी टॉय से होने वाली सारी तबाहियां खत्म हो जाती हैं और फिर कहानी में 25 साल गुजर जाते हैं। 25 साल बाद हम हेल को देखते हैं, जो एक स्टोर में स्टोर कीपर का काम कर रहा होता है। उसने अपने भाई से सारे ताल्लुकात खत्म कर दिए थे, क्योंकि इन दोनों को डर था कि कहीं वो अपने भाई से, तो इन दोनों के मिलते ही मंकी कहीं इनका पीछा ना करने लगे और इसकी तबाहियां दोबारा शुरू ना हो जाए। अब हेल अपने मैनेजर से छुट्टी मांगता है, क्योंकि आज उसे अपने बेटे पीट से मिलने जाना था, जो उसकी एक्स वाइफ के साथ रहता था। वहाँ जाकर उसे एक शॉकिंग न्यूज मिलती है कि उसकी एक्स वाइफ और उसका हस्बैंड अब पीट की लीगल कस्टडी लेने लगे हैं, जिसका मतलब ये था कि हेल अपने बेटे के साथ मजीद वक्त स्पेंड नहीं कर पाएगा। ये उसके साथ आखिरी 2 दिन थे जो वो ज्यादा से ज्यादा अपने बेटे के साथ स्पेंड करना चाहता था। इन दिनों को यादगार बनाने के लिए हेल एक रोड ट्रिप पर निकलता है और रात होने पर ये एक होटल में रुकते हैं, जहाँ हेल का बेटा उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछता है कि क्या आपका कोई इस टाइम भाई है। हेल को इस टाइम अपने बेटे की बहुत याद आई, लेकिन वो अपने बेटे से झूठ बोल देता है कि नहीं, मेरा कोई भाई नहीं है, मैं अकेले ही रहता हूँ। सीन कट होकर अब हमें वो लेडी दिखाई जाती है जिसके पास हेल और बेल अपने पेरेंट्स के मरने के बाद रह रहे होते हैं, जिसके हस्बैंड की मौत भी हेल की मंकी को चाबी देने की वजह से हुई थी। वो घर पर अकेली रहती है और आज उन्हें अपने घर में एक अजीब ड्रोनी सी आवाज सुनाई देती है। उन्हें ऐसे लगता है कि जैसे उनके घर में कोई घुस आया है और ये देखने के लिए वो अपनी गन उठाकर बाहर निकल आती हैं। उन्हें फील होता है कि जैसे कोई उनके बेसमेंट में चला गया है। कुछ ऐसे ही बेसमेंट की सीढ़ियां उतरते हुए उन्हें ड्रम बजने की आवाज सुनाई देती है और ठीक उसी टाइम पर उनके पाँव के नीचे की सीढ़ियां भी टूट जाती है, नीचे कांच का फ्लोर भी टूट जाता है। इस तरह से उन्हें बहुत ज्यादा चोट आ जाती है। शीशे और लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े उनके फेस पर स्टैप हो चुके थे। अपना मुंह देखने के लिए जब वो शीशे के पास जाती है तो उन्हें गैस के लीक होने की स्मेल आती है। वो फौरन किचन में गई। अब जैसे ही उन्होंने स्टोव के पास स्मेल सूंघने की कोशिश की तो वहाँ पर यकदम से स्पार्क आने की वजह से उसका पूरा फेस जल जाता है। जलते चिल्लाते चीखते बाहर निकल आती है। उन्हें समझ नहीं आता है और वो सामने वाले बिलबोर्ड के पास चली जाती है, जहाँ जाते ही उनका सर बिलबोर्ड में स्ट्रैप हो जाता है और उनकी वही मौत हो जाती है। ठीक इसी टाइम पर हेल को अपने मोटल होम में एक बुरा डरावना सपना आ रहा होता है। ख्वाब में वो अपनी मॉम को एक बहुत भयानक रूप में देखता है और मंकी को भी देखा, जिसको देखते ही वो डर कर उठ जाता है। और तभी उसने देखा कि उसके फोन पर बेल की कॉल आ रही होती है। वो भी इतने सालों के बाद वो डर कर उसकी कॉल उठाता है और इसे बुरी खबर सुनाता है कि वो मंकी दोबारा वापस आ गया है और उसने तबाहियां भी फैलानी शुरू कर दी है। मुसीबत बहुत बड़ी थी और इन्हें किसी तरह से खत्म करनी ही थी, मगर इसी बीच इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है कि आखिर उसको खत्म करेगा कौन। ये बात करते हुए हेल कमरे से बाहर निकल आया था। अब वो देखते हैं कि पास के एयर कंडीशनर से आवाजें आ रही हैं और वहाँ पर स्पार्किंग हो रही है। एयर कंडीशनर दूर जा गिरा और वायर टूटकर पूल के अंदर गिर गई। पूल के अंदर करंट आ गया। अब जैसे ही एक लड़की पूल के अंदर जंप करती है तो करंट लगने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर हेल और भी ज्यादा डर जाता है और वो समझ जाता है कि मंकी पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया है। अब तो उसका नाम लेने से भी तबाहियां शुरू हो जाती हैं। हेल सबसे पहले पीट को घर छोड़ने का फैसला करता है ताकि कम से कम उसकी जान खतरे में न पड़े, लेकिन पीट तो हेल के पुराने घर में जाना चाहता था।
जहाँ पर वो अपनी आंटी के साथ रहते थे। ये उसकी आखिरी ख्वाहिश थी। हेल को लगता है कि ये उसे पूरी कर देनी चाहिए, इसलिए वो उसे अपनी आंटी के घर लेकर जाता है, जहाँ दिखाया गया कि उनकी आंटी के मरने के बाद उनके सामान की नीलामी हो रही थी और वहीं पर वो मंकी टॉय भी होता है जिसे एक लड़के ने खरीद लिया। रास्ते में हेल को अपना पास्ट याद आ रहा होता है कि कैसे वो अपने डैड के लिए तड़पता था, उन्हें मिस करता था, मगर उनकी मॉम ने कभी उसके डैड से क्लोज होने ही नहीं दिया था और फिर तो उनकी मौत ही होगी। उसको इन ख्यालों से जगाती है एक एजेंट। ये एजेंट उन्हें एक शॉकिंग न्यूज देती है कि जिस टाउन में वो इस टाइम आया था वहाँ पर अजीबोगरीब काम हो रहे हैं। टाउन में लोग अजीबोगरीब हादसा से मर रहे होते हैं। ये सुनकर हेल शॉक में होता है, जिसे वो समझ जाता है कि मंकी टॉय इसी टाउन में है। ये दोनों बातें ही कर रहे थे कि इनकी बातों से पीट को पता चल गया कि हेल का एक भाई भी है। हेल का एक भाई बेल भी है। हेल को अब उस मंकी टॉय को ढूंढना था, जिसके लिए वो स्टोर रूम में चला जाता है, जहाँ पर ऑप्शन की सारी चीजें रखी गई होती हैं। और वो जानता था कि उसकी आंटी की वो चीजें जो ऑप्शन में नहीं बिकी होंगी वो यहीं पर होंगी। उसने पूछा कि ऑप्शन में क्या कोई मंकी टॉय भी था। एजेंट को अच्छी तरह से याद नहीं था, इसलिए उसने हेल के लिए स्टोर रूम खोल दिया, जहाँ पर वो इस मंकी टॉय को ढूंढने लगे। एजेंट जैसे ही एक केबिन खोलती है तो अंदर से एक शॉटगन निकलकर उसके ऊपर गिर गई और खुद ब खुद जल गई, जिससे इस एजेंट की भी वहीं पर डेथ हो जाती है। इस लड़की के मरते ही पूरे स्टोर रूम में उस मंकी के ड्रम बजाने की आवाजें आने लगी हैं। अभी यहाँ पर हेल को पता चलता है कि बेल पहले से ही इस टाउन में मौजूद है, लेकिन वो इससे मिलने नहीं आ रहा है। हेल उसे फोन पर धमकी भी देता है, मगर इसके बावजूद भी जब बेल उससे मिलने नहीं आता है तो वो बेल की लोकेशन को ट्रेस करने लग जाता है और यहाँ हमें बेल का घर दिखाया जाता है। यहाँ बेल के इरादे बहुत खतरनाक होते हैं। ट्विस्ट ये था कि वो मंकी टॉय जिसे हेल हर जगह ढूंढ रहा होता है वो उसी के भाई बेल के पास था। बेल ने इस मंकी टॉय को इस तरह से संभाल रखा होता है कि वो जैसे इसका दोस्त हो। साथ ही उसने अपने पूरे घर में ट्रैप्स भी लगा दिए होते हैं, क्योंकि वो जानता था कि हेल इससे मिलने जरूर आएगा और वो उससे बदला लेना चाहता है। उसके मॉम की मौत और उसके अंकल की मौत भी हेल की वजह से ही हुई थी, और अगर आज वो इस दुनिया में अकेला है तो हेल की वजह से ही है, इसलिए वो हेल को मारना चाहता है। यहाँ पर सीन पास्ट में शिफ्ट होता है कि जब इन दोनों भाइयों ने मिलकर उस मंकी टॉय को जमीन के अंदर दफन कर दिया था, तब बेल मंकी टॉय को लेने के लिए वापस गया था, लेकिन वहाँ पर उसे मंकी टॉय नहीं मिला था, लेकिन मंकी टॉय की चाबी मिल गई थी। इसके बाद वो मंकी टॉय को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और आखिरकार वो मंकी टॉय उसे उसकी आंटी के घर से मिला, जिसे उसने आज किसी दूसरे लड़के के सर पर खरीद लिया। अब वो लड़का जिसने बेल को मंकी बेचा था उसे वो मंकी वापस चाहिए था। उसने जब देखा कि हेल और उसका बेटा पीट आंटी के घर पर है, वो उन्हें गन पॉइंट पर लेकर बेल के घर के पास ले आता है और गन पॉइंट पर ही पीट को धमकी देता है कि बेल के घर जाओ और वहाँ से मंकी टॉय लेकर आओ। हेल जानता था कि अगर मंकी टॉय उसके हाथ लग गया तो बहुत बुरा हो जाएगा। हेल उसे समझाता भी है कि तुम गलती से भी उसकी चाबी को मंकी टॉय में मत चला देना, नहीं तो यहाँ पर तबाहियां शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर दिखाया जाता है कि पीट सारे ट्रैप से बचता हुआ बेल के पास पहुँच जाता है। बेल के पास जाते ही बेल उसे मंकी टॉय तो दे देता है, लेकिन पीट बेचारे को तो मंकी की कहानी का पता ही नहीं होता है। बेल पीट को मजबूर करता है कि वो उसके पीछे चाबी को घुमा दे, और जैसे ही पीट ये चाबी घुमाता है बाहर उसके डैड के पास मौजूद आदमी के हाथ से गन चल जाती है। शुक्र था कि वो गोली हेल को नहीं लगी, बल्कि विंडो के आर पार होकर बाहर शहद की मक्खियों के छत्ते पर लग जाती है, जिसकी वजह से वो सारी शहद की मक्खियां उस आदमी के मुंह में घुस जाती हैं और उसे काट कर मार देती हैं। इसे हेल समझ जाता है कि इन्होंने मंकी की चाबी घुमाई है। इन सब चीजों को रोकने के लिए वो बेल के घर पर आ जाता है। जैसे वो घर के अंदर आता है तो एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और वो वहीं पर फंस गया। ये देखते हुए बेल उसके पास आता है और फिर दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, और इसी बहस में उन्हें पता ही नहीं चला कि कैसे उन्होंने अपने मसले सुलझा लिए। इन दोनों ने एक दूसरे से माफी मांग ली, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सब कुछ ठीक करने के बाद भी ठीक नहीं हुआ था, क्योंकि पीछे बैठा मंकी अब ड्रम बजाने लगता है, जिसका मतलब था कि तबाही आ गई। उसके ड्रम बजाते ही यहाँ पर जोर जोर से छत टूटने लगती है। छत के जोर जोर से हिलने की वजह से उसका अपना लगाया हुआ ट्रैप बेल के ऊपर गिरकर उसे मार देता है। साथ ही हम देखते हैं कि इसके साथ तबाहियां शुरू हो जाती हैं। जगह जगह आग लग चुकी होती है। प्लेन जो यहाँ से गुजर रहे होते हैं वो भी क्रैश हो रहे होते हैं और पूरा इलाका तबाही से भर गया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि हेल अभी भी किसी तरह से वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। अब वो इस टाउन से भी बाहर निकल रहे होते हैं, इसलिए अब वो फैसला करते हैं कि वो इस मंकी टॉय को अपने साथ ही रखेंगे ताकि आने वाली तबाही
बुराइयों को कंट्रोल किया जा सके। इस टाउन से निकलने से पहले वो एक हॉर्समैन को देखते हैं जो कि डेथ की एक निशानी होती है, जो रिप्रेजेंट कर रहा था इस टाउन की तबाही को। और इसी खौफनाक एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।